ठाणे के बदलापुर में जो कांड हुआ और आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जो प्रदर्शन हुए, उसने महाराष्ट्र में हड़कंप मचा दिया था। उसी बदलापुर को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र गरमाया हुआ है। बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर ने महाराष्ट्र की सियासत में फिर उबाल ला दिया है। सवाल है, जो लोग उस समय आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर बवाल को हवा दे रहे थे, अब उसके मारे जाने के बाद क्यों बवाल मचा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं महाराष्ट्र में भी यूपी की तरह एनकाउंटर पॉलिटिक्स ने एंट्री मार दी है? बदलापुर कांड का आरोपी हुआ ढेर। महाराष्ट्र में हुई एनकाउंटर की एंट्री। यूपी के बाद महाराष्ट्र में हुआ बवाल। सरकार और विपक्ष में मचा घमासान। एक महीने पहले महाराष्ट्र में ठाणे के बदलापुर स्टेशन में लोगों के गुस्से की इन तस्वीरों ने महाराष्ट्र सरकार के माथे पर पसीना ला दिया था। स्कूल की 2 बच्चियों के यौन शोषण के खिलाफ इस भीड़ ने रेल के पहियों पर ब्रेक लगा दिया था। विरोध के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई थी और ये पूरी नाराजगी महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के खिलाफ थी कि सरकार ने आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की। ठीक 1 महीने 10 दिन बाद उसी जगह यानी ठाणे के बदलापुर स्टेशन के बाहर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। और खास बात ये कि आज यहां शिंदे सरकार की वाहवाही हो रही है। जश्न और विरोध की इन 2 तस्वीरों के बीच हुआ क्या, पहले वो सुन लीजिए। सोमवार को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक एनकाउंटर कर दिया। जिसका एनकाउंटर हुआ उसका नाम अक्षय शिंदे है। वही अक्षय शिंदे जो स्कूली बच्चियों से यौन शोषण का आरोपी था। बदलापुर में जो बवाल हुआ था वो इसी की गिरफ्तारी को लेकर था। पुलिस ने अक्षय शिंदे को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। लेकिन सोमवार की शाम 5 बजे क्राइम ब्रांच की टीम अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से ऑफिस पूछताछ के लिए ले जा रही थी। तभी अक्षय शिंदे ने वैन के अंदर एक पुलिस अधिकारी नीलेश मोरे की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश में 3 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली नीलेश मोरे को लगी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने अक्षय शिंदे को ढेर कर दिया। ये जो बदलापुर में आरोपी था वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। लेकिन अक्षय शिंदे का एनकाउंटर सवालों में है। इसे फेक एनकाउंटर कहा जा रहा है। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इसकी जांच के लिए ठाणे पुलिस आयुक्त ने 8 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है। एक तरफ विपक्ष जहां सवाल उठा रहा है तो वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम के जांच के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, जिसका नेतृत्व एडिशनल सीपी रैंक के ऑफिसर करेंगे। विपक्ष लगातार जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ उस पर सवाल उठा रहा है और साथ ही सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तो वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस ने ये पूरे घटनाक्रम को सेल्फ डिफेंस में किया है, क्योंकि जिस तरीके से फायरिंग कर रहा था अक्षय शिंदे, पुलिस के सामने और कोई रास्ता नहीं बचा था। एनकाउंटर किसी भी सूरत हाल में न्याय नहीं है, लेकिन जैसे हालात बताए जा रहे हैं अगर वो सही थे और आत्मरक्षा में पुलिस को आरोपी का एनकाउंटर करना पड़ा तो उस पर राजनीति क्यों होने लगी, ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वेडेट्टियार ने अपने एक्स पर लिखा है कि इस मामले में न्यायिक जांच अनिवार्य होनी चाहिए। अक्षय शिंदे ने खुद को कैसे गोली मारी
जब अक्षय पुलिस हिरासत में था तो क्या उसके हाथ बंधे नहीं थे? उसे बंदूक कैसे मिली? वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने एक्स हैंडल पर शिंदे सरकार पर आरोप लगाते हुए पूछा है कि बदलापुर स्कूल के ट्रस्टी कहां हैं? उन्हें भाजपा सरकार द्वारा संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? माना जा रहा है कि स्कूल के ट्रस्टी बीजेपी से जुड़े हैं और उनकी सुरक्षा की जा रही है। एनकाउंटर किसी भी सूरत हाल में न्याय नहीं है, लेकिन ये वही विपक्ष है जो आरोपी की फांसी की मांग कर रहा था। अब शिवसेना विपक्ष के इस दोहरे चरित्र पर हमलावर है। सबसे पहली बात यह है कि जो अपोजिशन के लोग हैं उनसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि बदलापुर में जिन 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों का यौन शोषण हुआ था उस पीड़ित परिवार को न्याय मिला है? एक। दूसरी बात, जो एनकाउंटर से पहले उस आरोपी ने जिस तरीके से पुलिस की रिवॉल्वर छीनने की कोशिश कर उन पे हमला करने की कोशिश की, अगर पुलिस वालों को कुछ हो जाता तो बदलापुर में जो हुआ था कल उसका बदला लिया गया है और मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनकाउंटर कानून है, एनकाउंटर कानून नहीं होता, एनकाउंटर एक अपवाद होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे हैवान, ऐसे जो अमानवीय लोग हैं, ऐसे जो दरिंदे हैं, जो हमारी नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ, बहू बेटियों के ऊपर बुरी नजर रखते हैं, उनकी आंखें फोड़ने का इंतजाम करना ही चाहिए। जब बदलापुर की घटना घटी थी तो यही अपोजिशन के लोग, विरोधी पक्ष के लोग इस प्रकार से डिमांड कर रहे थे कि उस आरोपी को भरे चौक में फांसी की सजा दे दीजिए। इस मामले में एक ही आरोपी था जिसने ये घटना की है, जिसने वो अत्याचार किया है। उसमें कोई ऐसे बहुत सारी कोई गैंगवार थोड़ी है जी। और उसको बचाने की जरूरत क्या है? विपक्ष जो है ना, वो अपनी बाजू रखते वक्त लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहा है। हम वो नहीं चाहते। अरे तुम ही तो फांसी की मांग कर रहे थे, तुम ही तो ये कर रहे थे। क्या उसको क्या शहीद कराना चाहते हो तुम? क्या उसके पुतले खड़े करना चाहते हो? ये ऐसा नहीं होता ना। आरोपी था, मर गया, चलो, लोगों ने पटाखे बजाए। इस एनकाउंटर को लेकर सवाल जो हो, लेकिन शिवसेना के समर्थकों ने इसे अपने पक्ष में लाने के लिए माहौल जरूर बना दिया है। तस्वीरें देखिए। ठाणे के बदलापुर स्टेशन पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाई बांटकर जश्न मनाया जा रहा है। महिलाएं अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर खुशियां मना रही हैं, महाराष्ट्र पुलिस को बधाइयां दे रही हैं। उसको सजा मिले ना, उसके बदले उसको फांसी मिल जाती तो हम लोग और मजा आती थी। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपनी जो न्याय व्यवस्था है उसमें बहुत लेंदी प्रोसीजर रहती है। पीड़ित अगर लड़की रहती है, उसके मम्मी पापा रहते हैं, वो लोग, उनके जो है ना, उनके बहुत हाल होते हैं। इससे अच्छा है इनकाउंटर हुआ, सही बात है। बदलापुर का सब जन खुश है। जांच करेगी और जो भी निष्पक्ष आएगा वो अलग बात है। हम अगर बदलापुर की, हम महिलाएं की आप बात करें, हम एक माँ है, हम सब, तो एक माँ के चलते हम इस निर्णय से बहुत खुश हैं। जिन पुलिस वालों ने एनकाउंटर किया उनसे हॉस्पिटल में मिलने नेता पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव है और यही वजह है कि मुद्दे खोजे जा रहे हैं, लेकिन एनकाउंटर का मुद्दा नया है। यूपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में जिस तरह से एनकाउंटर के मुद्दे ने एंट्री ली है, उसकी गूंज अभी सुनाई देगी। लेकिन इस मुद्दे से पब्लिक के सेंटीमेंट कौन अपने पाले में ला पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।